एवरेज, तो औसत के बारे में जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, औसतन आपने बार बार शब्द सुना होगा, औसतन चाल क्या है, औसतन धन कितना है, औसतन प्राइस क्या है। तो ये औसत है क्या, इसके बारे में समझते हैं। मेरे बच्चे मान लीजिए दो भाई है, एक भाई के पास है 20 रुपया और एक भाई के पास है 30 रुपया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तुम दोनों के पास औसतन कितना पैसा है, यानी ऑन एवरेज हाउ मच अमाउंट यू बोथ हैव, औसतन कितना पैसा है, यानी एवरेज कितना मनी है आपके पास। तो औसतन का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो दोनों को बराबर बराबर बांटा जा सके, बनाया जा सके। तो आप जानते हैं कि औसत निकालने का जो तरीका होता है वो ये रहता है कि भाई जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सारी ऑब्जर्वेशन का जोड़ कर लेना है और जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका नंबर नीचे लिख देना है, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये निकालता है मेरे प्यारे बच्चों औसत। ये मेरा फार्मूला है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझे 20 और 30 का औसत निकालना है, तो मैं करूंगा 20 जमा 30, भाई दो आंकड़े तो 20 और 30 को जोड़ लो और 2 से मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों में भाग देना। 20 और 30 का जोड़ 50, 50 को 2 से भाग दूंगा, उत्तर आएगा 25। तो मेरे प्यारे बच्चों 25 क्या है, ये 25 एक ऐसी वैल्यू है, ये 25 एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में बराबर बराबर बांटी जा सकती है। औसत में खूबी यही होती है कि जिसके पास ज्यादा होता है उससे कुछ ले लेते हैं, कितना लिया 5, और जिसके पास कम है उससे कुछ दे देते हैं, कितना दिया 5। यानी औसत क्या करता है, चीजों को बराबर बराबर बांट देता है। जिसके पास ज्यादा उसे कुछ ले लो ताकि उसे नीचे लाया जा सके, और जिसके पास कुछ कम है उसे दे दो ताकि उसे बराबर उठाया जा सके, और फिर चीजों को बराबर बराबर बांट दिया जाए। जैसे हम कहते हैं कि देश में कमाई का औसतन वितरण होना चाहिए। औसतन वितरण होना चाहिए मतलब जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा उससे कुछ ले लो और जिन पास कम है उनको कुछ दे दो ताकि बराबर आ जाए सभी जनता। तो ये औसतन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और मेरे भाई विश्वास मानिए आपका एवरेज चैप्टर खत्म इस कॉन्सेप्ट में। अब तो बस सवालों की प्रैक्टिस है। आइए मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि भाई मुझे टाइप 1 बाद में पहले बेसिक समझाता हूं कि भाई 20 और 30 का औसत निकाल के बताइए, 20 और 30 का औसत निकाल के बताइए दो आंकड़ों का। तो आप कहेंगे कि सर औसत निकालना है तो आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो पढ़े लिखों वाला तरीका और मुझे बताना अनपढ़ों वाला तरीका। अब उस पर चर्चा करते हैं। तो मेरे बच्चे कोई भी नंबर हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी औसत मान लीजिए जो आपका मन कर रहा है। 20 और 30 के बीच के औसत निकालना, तो कोई भी औसत मान लीजिए। आपको ये पता है कि वैसे औसतन अगर छोटी बुद्धि भी लगाए तो 20 और 30 के बीच में ही होगी। हम मान लेते हैं 30 है औसत, 25 है औसत, 22 है औसत, 23 औसत, कुछ भी मान लीजिए जो आपका मन कर रहा है। मान लीजिए मैंने मान लिया 23 औसत, तो बस 23 हमने माना है, दे नहीं रखा औसत, हमने माना है, ये माना है। मेरे बेटे 1 से 2 सवाल में टाइम लगेगा, औसत एवरेज का जीवन में कोई सवाल गलत नहीं करोगे। मान लिया औसत 23। तो भाई अगर औसत 23 है, अगर औसत 23 है तो 23 से कितना कम है 3, और ये मेरे बच्चे 23 से कितना ज्यादा है 7। अब सर औसत एक ऐसा वर्ड होता है जो बराबर करता है। अगर हम इससे 7 उधार ले रहे हैं तो इसे 3 उधार दे रहे हैं, जबकि औसत कहता है कि जितना अमीरों से ले रहे हो ना, अगर 100 रुपए अमीरों से लिया है तो 100 का 100 रुपए गरीबों में बांट दो। या तो 7 रुपए लिया और गरीबों में 3 नहीं बांटा, मतलब गड़बड़ कर रहे हैं। तो मतलब कितने की गड़बड़ अभी भी रह रही है सर, 4 रुपए की गड़बड़ रह रही है। तो इसका मतलब 4 रुपए कितने लोगों में बांटना था, एक और एक 2 लोगों में। तो यानी औसत में 2 का इंक्रीज हो गया। औसत में मेरे बच्चे 2 का इंक्रीज हो गया, तो 23 और 2 25, नया औसत हो गया 25। घबराना नहीं है, एक बार पढ़ेंगे जीवन भर एवरेज से मुक्ति, फिर नहीं पढ़ना। आप कहें जी समझ नहीं आया, आओ समझते हैं। मेरे भाई मैं कह रहा हूं कुछ और मान लेते हैं औसत, जो आपका मन करे। आप कह रहे मैं तो 30 मानना चाहता हूं, आप 30 मान लीजिए। अगर मैं 30 औसत मानता हूं, ध्यान देना है नहीं, माना माना है तो भाई 30 से कितना कम है 10, और ये 30 से कितना कम या ज्यादा 0। जबकि औसत का मतलब है कि भाई गरीब को अगर हम 10 दे रहे हैं तो अमीर से 10 लेने भी थे, लेकिन यहाँ तो 0 लिया। औसत मतलब बड़े वाले से कुछ ले लो, छोटे वाले को दे दो ताकि बराबर आ जाए। यहाँ गड़बड़ हो रही है, यानी कितने की गड़बड़, कितने की गड़बड़ हो रही भाई अभी भी -10 की। तो -10 की गड़बड़ कितनों पे है, 2 पे, क्योंकि 2 आ गए। तो औसत में कितने की कमी करनी होगी, 5 की। यानी जो आपने माना उस हिसाब से औसत में 5 की कमी करो मेरे बच्चों, नया औसत 25 होगा। ये मेरे बहन बच्चों आपका आंसर हो, और देने का आराम से सीखना, जबरदस्त सिखा दूंगा। आप कहें जी हम औसत 20 और 30 दो आंकड़े और जिनका औसत निकालना है, मैं तो 20 मानूंगा औसत, तो मेरे भाई आप 20 मान लो। तो ये बताइए कितना कम या ज्यादा, 0। ये कितना है 10। तो अभी भी कितना ज्यादा बनना है मेरे बच्चे, 10 ज्यादा। 10 ज्यादा कितनों पे बना है जी, 2 पे। तो औसत में कितना वृद्धि, 5 है। यानी नया औसत मेरे बच्चे 20 और 5 25, नया औसत 20 और 5 25 हो गया। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा औसत हुआ। यानी आप कुछ भी मानेंगे ना तो आपका औसत नहीं बदलेगा, औसत वही रहेगा। एक बात को ध्यान दीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, आप कहेंगे मैं तो तूफान मचाऊंगा और मैं तो 40 लूंगा। तो बेटे अनपढ़ वाला तरीका क्या होता है, वो हर जगह का यूनिवर्सल होता है ना। अब तो 40 से कितना कम है भाई, ये 20 कम है। मैंने औसत ले लिया 40 से, तो 40 से कितना कम है 20, ये 40 से कितना कम है 10। सर इस हिसाब से तो 30 कम आ गया। 30 कम कितनों पे आ गया, एक और एक 2 आंकड़ों पे। तो यानी 15 की कमी करनी होगी औसत में। तो भैया 40 में से 15 घटा दो तो नया औसत आ जाएगा 25। यानी मेरे प्यारे बच्चों औसत में एक इतनी बेहतरीन खूबी होती है कि औसत में बड़े वालों से जितना लेते हो ना उतनी ही चीजें छोटे वालों को बांटनी होती है। अगर यहाँ से जितना लिया और यहाँ जो दिया वो बराबर नहीं है तो औसत भी गलत निकल रहा है। समझ रहे मेरी बात। अब इसी तर्ज पर मेरे प्यारे बच्चों आपसे मैं लगातार सवालों पे चर्चा करूंगा। 3-4 सवाल मेरे खुद के हैं, उसके बाद सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन हैं। आपको एक एक चीज का हैंड रिटन क्लास नोट्स भी इसी वीडियो के नीचे लिंक में मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स लेना है, प्रिंट निकाल लीजिए, उसको ध्यान से समझिए और सीधा सीधा पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत कम समय में आप देखेंगे कि आपका एवरेज जीवन भर के लिए जबरदस्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम चल रहे हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 क्या कहती है, टाइप 1 कहती है कि भैया हमें एवरेज ऑफ रो डाटा लेना है, यानी जो रो
बिखरे हुए आंकड़े उनका औसत हम कैसे निकालें उस पर चर्चा करते हैं। आइए मेरे बच्चे, मैंने कहा कि भाई 20 और 28 का औसत ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी औसत मान लेंगे जो आपका मन कर रहा है। मैं मान लेता हूँ 20 और 28 के बीच में कुछ भी जो आपका मन कर रहा है। मैंने मान लिया 24, आप तो 24 सही आंसर, कुछ और मानो, कुछ भी ले लो। मैंने लिया 25। तो बेटे 25 से कितना कम है, 5 है, और ये 25 से कितना ज्यादा है, 3 है। तो अभी भी कितने की गड़बड़ है, -2 की। कितनों पे सुधार नहीं होगी, 2 पे। तो औसत में कितनी कमी, 1 के। तो 25 में 1 घटा है, नया औसत 24 आ गया। नया औसत 24 आ गया। यानी मेरे प्यारे, जो सही मायने में इस आंकड़ों, इन आंकड़ों का औसत 24 होना है। बहुत सुंदर। कहता जी 34 और 56 का औसत ज्ञात करें। मेरे भाई जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो औसत मान लो। ये पेपर के सवाल ही मेरे सवाल है ताकि मैं अपना कॉन्सेप्ट समझा दूं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 34 और 56 का मुझे औसत निकालना है। तो मैं अपनी मर्जी से जो मेरा मन करे वो औसत मानूं। मैं 50 मान ले रहा हूँ। आपके 50 के पीछे कोई कारण ना, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा कारण ये कि जब जीरो आखिर में मान लेते हैं तो उससे बड़ा या छोटा निकालना आसान होता है। तो 50 से कितना छोटा, 16, और ये 50 से कितना ज्यादा, 6। तो बाबू कितना छोटा, अभी भी 10, क्योंकि -16 6, 10 छोटा। और 10 छोटा मेरे बेटे कितने पे, 1 और 1 2 आंकड़ों पे। तो यानी 5 की कमी, यानी नया औसत 45 होगा। हाँ जी, क्या सर हम 34 मान सकते हैं? बिल्कुल, तब भी आंसर आएगा। क्या हम 36 मान सकते, 56 मान सकते हैं, तब भी यही। 36 मानोगे तब भी यही। कुछ भी मानोगे औसत में कभी गलती नहीं आएगी, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं अनपढ़ वाले तरीके से। हाँ जी, अब आइए 20 28 36 का औसत ज्ञात करें। अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो तुम्हारा दिल कर रहा है, जो मन कर रहा है। मैंने मान लिया जी 30 है। 30 से कितना कम है, 10। ये 30 से कितना कम है, 2। ये 30 से कितना ज्यादा, 6। अब देखो 12 कम 6 ज्यादा, तो 10 और तो 12 कम 6 ज्यादा, अभी भी 6 कम है। कितनों पे, 1 2 3 पे। यानी औसत में 2 की कमी। 30 में 2 गया, नया औसत 28। मेरे पैर जो नया औसत हो गया 28। जी, बात समझ में आई? जो मैं कह रहा हूँ उस तरीके से नहीं, आप कुछ और मान लो। ठीक है जी, 28 मान लो, 25 मान लो, 26 मान लो, 30 मान लो, जो मन करे वो मानो। बताइए जिनका औसत क्या होगा। 40 48 50 62, जो मन करे मान लो। मेरा मन यहाँ 50 मानने का है। आप में क्यों, क्योंकि इससे मेरे को डिफरेंस लेना आसान होगा। तो बेटे तो 50 से कितना कम, 10। ये कितना कम, 2। ये कितना कम ज्यादा, 0। ये कितना ज्यादा, 12। समझ आई नहीं आ गया? देखो 10 और 2 12 कम, 12 ज्यादा मतलब 0। 0 मतलब इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो था वही औसत। यानी जो आपने माना वो तुक्के से बिल्कुल सेट चीज मान ली और वही आपका औसत है। आप कुछ भी मान लो, मेरा मेथड सर्वोपरि रहेगा। आज कुछ भी मान लीजिए, वहीं से आपका काम बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? आ गया क्या जिसका औसत बताइए, जो आपका दिल कर रहा है वो मानिए, घबराना ही नहीं है। आपने देखा 111 है, फिर 152 है, तो क्यों ना, अगर आपका मन माने तो क्यों ना 130 ले ले। आपको जो ठीक लगे वो करना है, 130 ले लीजिए। आपने कहा ले लो सर। तो 130 से कितना ज्यादा, 8 ज्यादा। ये 130 से कितना ज्यादा, 22 ज्यादा। ये 130 से कितना कम, 19 कम। ये 130 से कितना ज्यादा, 10। देखो यार, ये जीरो वाले जो टर्म नंबर होता है मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि इससे कम या ज्यादा छाड़ना आसान होता है मेरे लिए। अब देखो 22 और 8 30, 30 और 10 40, यानी 40 ज्यादा 19 कम। 40 ज्यादा 19 कम मतलब 21 अभी भी ज्यादा बन रहा है। कितने आंकड़ों पे, 1 2 3 4, 4 आंकड़ों पे 21 ज्यादा। तो 4 5 20, अब 1 आया, 4 दूनी 8, 4 5 5.25, यानी जो औसत होगा मेरे बच्चे को 5.25 ज्यादा लेना होगा। तो 5 2 5 3 1, 135.25। मेरे प्यारे बच्चों, आप कहां जा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया, आराम से हर चीज समझेंगे। बताइए, ये मेरे डाटा है। आप कहेंगे जी 200 मान ले। वैसे मेरा मन तो 220 मानने का है या 210 मानने का है, जो मन करे मान लो। अगर आपने 200 भी मान लिया तो कोई तबाही नहीं मचा दोगे आप, लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपका 39 ज्यादा, ये 1 कम, और ये 16 ज्यादा। ये मैं कहना चाह रहा था। इसलिए मानो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपको अनुभव हो जाएगा कि कौन सा मानना उचित है, जिससे ये कैलकुलेशन आसान हो। क्योंकि हम अनपढ़ का तरीका इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये कैलकुलेशन कम से कम आए। इसलिए जब भी औसत माननी हो तो ऐसा नंबर लो जो कैलकुलेशन कम करे। तो मेरे हिसाब से 220 या 210 मुझे उठाना था, क्योंकि 200 से बस यही कम था, बाकी तो बहुत ज्यादा थे। मेरे हिसाब से 220 ले लो, कोई गुनाह नहीं है उसमें। 220 लोगे तो कितना ज्यादा है, 19। ये 220 से कितना कम है, 21, और ये 220 से कितना कम है, 4। सर बिल्कुल ठीक है। तो सर 21 और 4 कितना हो गया, 25। 25 में से 19 घटाएंगे तो बचेगा सर 6। 6 21 4 25 19 का 6। अब 1 2 3 आंकड़े थे, यानी 6 की कमी 3 पर, तो मतलब औसत जो आपने माना उसे 2 कम करना होगा। 2 कम करोगे तो औसत आएगा 218। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरी बात समझे, बस करते रहना, रुकना नहीं, थकना नहीं। करिए मेरे भाई। अब यहाँ 5 आंकड़े ले लिए। बताइए औसत अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, और थोड़ा फास्ट मन में मान लीजिए। मैंने मान लिया जी 138 140, मैं 140 ही ले लेता हूँ यार। 140 से कितना कम है भाई, 2 कम है। 140 से कितना कम है जी, ना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ये 140 से कितना कम है भैया, ये तूफान मचाएगा, 29 कम है। ये 0 है, और ये 21 ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान देना मेरे बेटे। अब ये बताओ, ये 2 और 29 कितना हो गया, 31 कम, यानी सच 31 कम है। और 12 और 21 कितना हो गया सर, 33 33 ज्यादा। सर 33 ज्यादा 31 कम, अभी भी 3 नहीं 2 ज्यादा, माफ करिएगा 2 ज्यादा। तो 2 ज्यादा कितने आंकड़ों पर है, तो 33 ज्यादा 31 कम। देखो 12 और 21 प्लस प्लस के 33, 29 और 2 31।
अब 2 ज्यादा कितने होंगे सर? 1 2 3 4 5 आंकड़ों पे, तो 2 को 5 से भाग देंगे, 5 जो 20 0.4। इसका मतलब सर जो भी मेरा आंसर होगा वो 0.4 होगा, जो मैंने उससे माना था, जो मैंने औसत माना था उससे ज्यादा, तो 140.4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा 140.4। हाँ जी, अब आगे आते हैं। अब आइए आगे, ये पेपर का क्वेश्चन है एमटीएस का, 53 53 58 58 58। क्या माने बताओ? आप कहोगे सर काहे नहीं परेशान हो रहे हो, 55 मान लो। 55 से कितना कम? 2 कम 2 कम, 3 ज्यादा 3 ज्यादा 3 ज्यादा, तो भैया 3 3 6 3 9 और 2 2 4, यानी अभी भी 5 ज्यादा। और 5 बाबू कितने आंकड़ों पे ज्यादा? 1 2 3 4 5, यानी एवरेज पे 1 ज्यादा। तो 55 और 1 56, नया एवरेज 56 होगा मेरे भाई। ऑप्शन डी। क्या आप सहमत है इस बात से? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? बेहद आसान चीज है। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है पेपर का बी का, आपको करना है खुद से इस सवाल को। सवाल में कह रहा है एट ए कैरियर शॉप द वेट ऑफ 8 पार्सल were found to be 1.5 किलोग्राम, 1.25 किलोग्राम, 1.35, 750, 950, 0.7 किलो, 0.4 किलोग्राम एंड 0.5 किलोग्राम। फाइंड देयर एवरेज वेट। तो कहता सभी का औसत वजन याद करें। देखिए मेरे बच्चे, मैं इन्हीं वेट को अलग से लिख रहा हूँ बाहर ताकि आपको समझ आए। ये वेट है और मुझे इनका औसत बताना है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मुझे इन सबका औसत निकालना है। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है सर, तो सर सबको मैं जोड़ू, सबको मैं जोड़ू और जोड़ के फिर मैं 8 से भाग दूं, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आसान चीज क्या है, मैं अनपढ़ वाला तरीका लगाऊं। कौन सा मेरे बेटे? अनपढ़ वाला तरीका। अपनी मर्जी से कोई वेट मान लो, मैं मान लेता हूँ 500 1500 1000 मान लेता हूँ। मैं मान ले रहा हूँ औसत है 1000 ग्राम। तो मेरे बेटे थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाना और लिखना नहीं बहुत ज्यादा। ये 1000 से कितना ज्यादा? 500, और ये 1000 से कितना कम? 500। तो दोनों तो खत्म हो गए। आपने कैसे खत्म कर दिया सर जी ऐसे? तो देखो बेटे, लिखने की जरूरत नहीं। ये 1000 से कितना ज्यादा था? 500 ज्यादा था, और ये 1000 से कितना कम था? 500। तो सेट नहीं होंगे, प्लस 500 माइनस 500 कट नहीं गए। तो ये मन ही मन में करो बेटे, क्योंकि अभी तक कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, अब उसका इंप्लीमेंटेशन करना है। तो मन ही मन में हमने ये किया कि इसको इससे काट दिया। अब आ गया ये। अब मेरे बच्चे इससे आगे की कहानी पकड़ता है। भाई ये बताओ ये कितना ज्यादा है 1000 से? तो आप कहेंगे 250। देखो 250 कोई कम है? हाँ सर, ये 1000 से 250 ज्यादा और ये 1000 से 250 कम। ये भी नहीं बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अब सर ये 1000 से कितना ज्यादा? 350। ये 1000 से कितना कम है सर? 550। ये 1000 से कितना कम है? 300। और ये 1000 से कितना कम है सर? 600। अब भाई सेटल करने जाओगे तो 350 350 खत्म, बचा कितना? 600। यानी जो भी औसत होगा वो 600 कम होगा। 600 कम कितने आंकड़ों पे? 8 पे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 पे निकालना है। कैसे घटाएंगे? 8 से भाग दो, 8 7 56। कितना बचा मेरे बच्चे? 4 8 5 40। यानी जो भी आपका औसत होगा मेरे बच्चे वो 1000 से 75 ग्राम कम होगा। 1000 से 75 कम होगा। 1000 से 75 कम करोगे तो आंसर आएगा 925 ग्राम। 925 ग्राम। अब सवाल ने पूछा इसका औसत वजन बताओ। अगर ग्राम में पूछा है तो 925 ग्राम, और अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल ने पूछा कि भैया किलोग्राम में बताओ तो 0.925 ग्राम। ये मेरा आंसर होगा, 0.925 ग्राम मेरा आंसर होगा। अब आते मेरे प्यारे बच्चों टाइप 2 पे। टाइप 2 में हम क्या करें? अभी तक जो हम रो डाटा पे बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे ग्रुप की। ग्रुप के डाटा दे रखे होंगे, समूह के आंकड़े दे रखे होंगे संयुक्त रूप से, और उनका औसत निकालना मेरे प्यारे बच्चों हम सीखेंगे। आइए सवाल में कह रहा है द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 137 एंड द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 152, देन फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर। कहता भैया 3 संख्याओं का 3 नंबर का जो औसत है वो 137 है। 3 संख्याओं का औसत 137 है और 2 संख्याओं का जो औसत है वो 152। तो सवाल में कह रहा है कि भाई सभी नंबर का संयुक्त औसत मेरे प्यारे बच्चों आपने बताना है क्या होगा। तो देखिए क्या तरीका है। आप जानते हैं कि एवरेज निकालने का एक सूत्र मैंने बताया कि औसत जो होगा उसका फार्मूला होगा सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। और अगर आपको कभी सम की जरूरत है तो फिर आप क्या करेंगे? एवरेज इनटू नंबर। एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा सम। अब यहाँ जरा दिमाग लगाइए, आंकड़े कितने हैं? 3, औसत कितना है? 137। अगर मुझे डिटेल करना हो तो औसत को मैं आंकड़ों की संख्या से गुना कर दूंगा, तो ये आएगा योग। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ये औसत है, आंकड़े तो औसत को मैं आंकड़ों से गुना कर दूंगा, तो ये आ जाएगा इन आंकड़ों का योग। तो मेरे बच्चे सारे पांचों आंकड़ों का योग हो गया, ये जमाइए और बटे में भाग दे देंगे किसे? टोटल आंकड़े। आंकड़े कितने? 3 जमा 2 यानी 5। इसे सोल्व कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगा मेरा आंसर। क्लियर है? लेकिन हमें पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना, डिटेल चीजें तो बहुत दूर की बात, हम तो शॉर्ट में भी याद लगाने वाले हैं। आइए आप कैसे समझे, ध्यान से देखिए मेरे बच्चों। जब भी एवरेज निकालना हो तो आसान तरीका क्या होगा? अपनी तरफ से कोई भी औसत मान ले जो आपका मन कर रहा है। जैसे मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं 150 मानूं, 130 मानूं, 140 मानूं, जो मर्जी मान लो। ठीक है जी। अगर मैं 140 मानता हूं मेरे दोस्त, तो 140 से कितना कम है? आप कहेंगे 3। और 3 लेकिन कितने आंकड़ों पे कम है? 3 आंकड़ों पे। तो 3 ध्यान 9। हाँ जी। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये 140 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। और 12 ज्यादा कितनों पे है? 2 पे। तो यहाँ 24 ज्यादा है। तो मेरे बेटे 24 ज्यादा है
9 कम है तो 24 से 9 घटाओगे तो बचेगा कितना, 15। यानी अभी भी 15 ज्यादा है, और 15 ज्यादा कितनों पे, 3 और 2 5 आंकड़ों पे। तो इसका तो औसत में कितना इंक्रीज करना होगा, 3 का। यानी नया औसत आपका 140 जमा 3 143 का हो जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी सही आंसर होगा। जो मैं मान रहा हूँ मानने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी मानिए, हर एक से आंसर आएगा। अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं सर यहाँ औसत ही 150 मान लूं, तो आप उससे मानिए। हाँ, जो मन करे मान लीजिए। ज्यादा मन है तो 137 मान लो, कौन मना कर रहा है। तो उससे फायदा ही होगा, ये तो जीरो हो गया, जीरो को 3 से गुना करोगे तब भी जीरो। ये 137 से कितना ज्यादा है सर, 15 ज्यादा। कितनों पे, 2 पे। तो सर ये 30 ज्यादा। तो यहाँ जीरो ज्यादा या 30 ज्यादा, तो ऑन एवरेज अभी भी 30 ज्यादा। और कितने आंकड़ों पे सर, 3 और 2 5 आंकड़ों पे। तो अभी 6 ज्यादा है। तो 6 जोड़ देंगे, 137 और 6 आएगा 143। यानी मेरे प्यारे जो सभी का जो औसत आएगा वो 143 आएगा। क्या आप समझे या नहीं? क्या मेरी बात समझे या नहीं समझे मेरे प्यारे? क्लियर है? अब आगे कहता है रीता 5 साड़ी एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ बिजनेस। कहता है भैया 5 साड़ियां खरीदी उसने 2250 रुपए की, और 3 साड़ियां मेरे प्यारे उसने खरीदी 2750 की। 3 साड़ियां खरीदी मेरे प्यारे 2750 रुपए की। और ध्यान से समझो, जल्दबाजी नहीं करनी। 5 साड़ियां 2250 की, 3 साड़ियां 2750 की। अब कह रहा है सभी का औसत बताओ। आप अपनी मर्जी से कुछ भी औसत मान लें जो आपका दिल कर रहा है, जो मन कर रहा है वो मान लीजिए। बिल्कुल अनपढ़ वाला तरीका। आपका मन 2500 कर रहा है, 2500 मान लीजिए। अगर मेरा मन 2500 करेगा, अगर मेरा मन 2500 करेगा मेरे बच्चे, तो 2500 से कितना कम है, तो आप देंगे 250 कम है। और 250 की कमी कितनों पे, 5 पे। तो ये आएगा 1250 का बन रहा है। ये 2500 से कितना ज्यादा है, 250 ज्यादा। कितने पे, 3 पे। तो भैया 750 ज्यादा। तो 750 ज्यादा 1250 कम, यानी अभी भी 500 की कमी। और 500 की कमी कितनों पे, 5 और 3 8 आंकड़ों पे। तो 8 से भाग देंगे भैया, 8 छीन 48, बचा कितना सर, 2। 8 छीन 48। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 8 छीन 48, बिल्कुल ठीक है सर। और बचे कितना, 2 8 दूनी 16, बिल्कुल ठीक है। 8 पंजे 46, 4 बचा था 62.5। यानी औसत में 62.5 की कमी होगी। घटाओगे 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, और 9 में 6 गया 3, 4 2 2437.5 मेरा आंसर। लेकिन अगर कोई मेरा प्यारा बच्चा होगा तो वो ऐसे नहीं करेगा, वो कहेगा सर मुझे घटाना है फिर जोड़ना है। अच्छा, यहाँ पे भी आप सीधा कर सकते थे, 250 गुना 5 था, 250 गुना 3 था, यानी 250 गुना 2 अभी भी कम था, नहीं 500 कम था। अच्छा बच्चा क्या करेगा, सर 2500 मत मानो ना, आप मानो ही 2250, क्यों लड़ाई करनी है आपने, 2250 मानो। तो ये हो गया जीरो, जीरो को 5 से गुना करोगे तब भी जीरो। अब ये 2250 से कितना ज्यादा है सर, ये 500 ज्यादा है। 3 पे 1500 ज्यादा, भाई 500 गुना 3 1500। देखो हमने माना औसत 2250, तो ये 2250 से कितना ज्यादा, 500, 500 की 1500। ये 1500 ज्यादा है, जीरो कम देनी है, अभी भी 1500 ज्यादा है। 1500 ज्यादा मेरे पेरेंट तो कितने आंकड़ों पे, 5 और 3 8 में। तो 8 से भाग देंगे। 8 से भाग देना है तो भैया 8 एकम 8 बचा कितना, 7। 8 8 64, देखो 8 एकम 8 बचा कितना, 7। फिर 8 8 64 बचा कितना, 4 8 5 40, सॉरी 8 एकम 8 बचा कितना, 7। 8 8 64, फिर 8 8 7 56, 4 8 5 40, 87.5। यानी इसमें 187.5 आपने जोड़ना है, जो कितना ज्यादा बनना है, तो 5 7 8 5 13, 2 1 3 और 1 4, 2437.5। ये मेरा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, जिस वक्त आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे एवरेज में, वापसी जाइए, शुरुआत से फिर रिवाइज करिए, फिर वापसी जाइए, फिर रिवाइज करिए। 2x की स्पीड पे लगातार देखिए उसको, क्योंकि जितना आप उसे समझेंगे ना, बार बार देखेंगे, कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो गया फिर दिक्कत नहीं है। समझे मेरी बात? अब और आगे बढ़ते हैं। कहता है और ये आप सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन, मेरा एक भी सवाल नहीं है। महेश ने 1250 रुपए के औसत मूल्य पर 3 शर्ट खरीदी। कहता है 3 शर्ट 1250 रुपए के मूल्य पर खरीदी। उसने 2 और शर्ट ले ली 1450 रुपए के मूल्य पर। सभी पांचों शर्टों का औसत मूल्य बताना क्या होगा। तो भाई मान लो अपनी मर्जी से, जो आपका मन करे वो मान लो, और मन मन में करो। मान लो 1250 से जीरो, 1200 से 200 ज्यादा, 200 दूनी 400 ज्यादा, 400 3 और 2 5, 5 40 80 ज्यादा, 1250 जमा से कितना हो गया मेरे बच्चे, 1330। मेरा सीधा आंसर है। मुझे क्यों इतनी मेहनत करनी है, धीरे धीरे वर्बली उड़ा दो, लेकिन अभी शुरुआत है तो सीखो। जो मन कर रहा है औसत मान लो। मैंने मान लिया 1250। आप ऐसा क्यों मान रहे, क्योंकि एक तो मेरा यहाँ जीरो हो जाएगा, दूसरा 1250 से कितना बड़ा है, 200 बड़ा, ये आसानी से निकल रहा है। अगर थोड़ी भी मुझे दिक्कत होगी मैं 1300 मान जाऊंगा, मुझे क्या आपत्ति है। 200 बड़ा कितने पे, 2 पे, तो 400 बड़ा, तो 400 बड़ा जीरो, यानी 400 बड़ा, और कुल मिला के 400 बड़ा है कितने आंकड़ों पे, 3 और 2 5 आंकड़ों पे। तो बाबू 5 40 जीरो, 80 ज्यादा, 80 ज्यादा जीरो, 8 5 13, तो एक 3, 1330 ज्यादा। ये मेरे पैराग्राफ में मेरा सही आंसर है, 1330 ज्यादा है। 1330 मेरे भाइयों मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। हाँ जी, अब आ गया। कहता भाई क्लास एक्स है, उसके 42 बच्चे हैं, 42 बच्चे क्लास एक्स के, बच्चे बच्चे माने स्टूडेंट है, 42 बच्चे हैं, और कहते हैं 42 बच्चों के औसत अंक 137 है। ठीक है जी। जबकि कक्षा वाई है, वाई में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 28, और इनका जो औसत है वो 152 है। तो कहता पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज निकालिए, क्या होगा। पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज बताइए मेरे पेरेंट्स, क्या होगा, ये आपका सवाल है। तो कैसे करें, ध्यान से समझे। मेरे बच्चे बेसिक डाटा सिखा रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 12 आंकड़े हैं, 12 स्टूडेंट है, एक क्लास में 12 लड़के हैं। आराम से सुनना, 12 लड़कों के औसत अंक है एक्स, एक्स मार्क्स पर स्टूडेंट है।
24 लड़कियां हैं, 24 गर्ल्स हैं, इनके औसत मार्क्स है वाई मार्क्स पर स्टूडेंट। तो सभी का संयुक्त औसत याद करिए क्या है, आराम से सिर्फ समझने की कोशिश करना। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे मन की बात समझो। मैंने परसेंटेज पढ़ाया था, आज भी सब उसी तर्ज पर है। एवरेज आज पढ़ा रहे इसी तर्ज पर सब चलेंगे, बस आप सीख लो, आप सबसे आगे होंगे फिर। देखिए मेरे दोस्त, अब आप ये देखिए कि भाई 12 बच्चों के औसत x है, तो टोटल क्या होंगे, तो सम निकालने का फार्मूला होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू एवरेज, तो x इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया 12। ये हो गया इन 12 बच्चों के टोटल नंबर। या 24 लड़कियों के y नंबर के हिसाब से टोटल नंबर कितने हो गए, y गुना 24। ये मेरे पहले जो लड़कियों के टोटल नंबर है, ये लड़कों के टोटल नंबर है, ये आ गया सम ऑफ मार्क्स, कुल नंबर आ गया। टोटल बच्चे कितने हैं, 12 जमा 24, 12 जमा 24। अब मेरे बेटो ये आ गया आपका नया एवरेज। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ समझे, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ मेरे बेटे, अगर ध्यान से देखोगे तो 24 और 12 में कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x इंटू 1, यहाँ क्या बचा y इंटू 2, बिल्कुल ठीक है। और सर नीचे से भी 12 कॉमन आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 2। तो मेरे बेटे मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट में यानी आंकड़ों की संख्या में अगर कुछ कॉमन आता है ना तो काट लो, क्योंकि सवाल में आखिर में वो कट ही जाना है। तो आप यहाँ एक लड़का मानो और 2 लड़कियां मानो, फिर औसत निकाल लो, तब भी आपका आंसर वही होगा। आप 100 लड़के ले लो और 200 लड़कियां ले लो मेरे बेटे, तब भी आपका आंसर वही होगा जो आंसर आ रहा है। तो कान खोल के ध्यान से सुनेंगे कि जब भी हमें औसत निकालना है तो वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हम रेशियो ले सकते हैं, एक्चुअल डाटा के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल डाटा के साथ मूर्ख उलझते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं भी लोगे तब भी आखिर में वो रेशियो में कट जाना है। तो ऐसे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट उड़ाना आपने क्या, इसे देखो भाग हो रहा है किसी से, हाँ सर 14 दूनी 28, 14 3 42, यानी आपके लिए मेरे बच्चे क्लास x में 3 बच्चे हैं तो क्लास y में 2 बच्चे, 28 और 42 से आपका वास्ता दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। अब ये अपनी तरफ से औसत मान लो, क्या माने जाए जी, आपका मन करे मान ले 137 ले लो, मैं 137 लेना चाहूंगा, आप 140 ले ले, जो मर्जी ले ले, देखो जो दिल करे वो ले लो। पिछला ही सवाल है, 140 से कितना कम है 3, 3 3 पे 9 की कमी होगी। 140 से कितना ज्यादा है 12, कितनों पे 2 पे, तो 24 ज्यादा, तो भैया 24 ज्यादा 9 कम, यानी अभी भी 15 ज्यादा, 15 ज्यादा कितनों पे 3 और 2 5 पे, तो औसत अभी 3 ज्यादा, औसत अभी 3 ज्यादा, तो 140 में 3 जोड़ा 143, नया औसत मेरे भाई 143। हाँ जी, आप कुछ नहीं मान के करें, बस आंकड़ों की संख्या का अनुपात ले लेना और कुछ नहीं करना। डन है, बहुत बढ़िया। एक एक बात आपको बताई जाएगी, पूरी सटीकता के साथ बताई जाएगी, आपको उसके पीछे का लॉजिक बताया जाएगा। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है इन ए क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ 39 गर्ल्स इज 113। कहता है क्लास की 39 कन्याएं हैं, 39 लड़कियां हैं जिनके औसत अंक है 113, और कह रहा है इसी क्लास के 26 लड़के, इनके औसत अंक है 89। सभी का कंबाइंड एवरेज आपको बयां करना है, क्या होगा। देखिए 13 3 39 है, 13 दूनी 26, 3 अनुपात 2, आंकड़ों का अनुपात लेना है। अब मेरे बच्चे आप अपनी तरफ से कुछ भी कर लीजिए। अगर मैं मान लो इन सभी का औसत 100, तो 100 से कितना ज्यादा 13, 3 पे 39 ज्यादा, ये 100 से कितना कम 11, 2 पे 22 कम। मेरे बेटे 39 ज्यादा 22 कम, 39 ज्यादा 22 कम, अभी भी कितना ज्यादा बन रहा है 7, 17, तो 17 ज्यादा बन रहा है मेरे बेटे, लेकिन कितनों पे, 3 और 2 5 आंकड़ों पे, तो 5 3 15, 5 24, 3.4 ज्यादा, तो 100 था 3.4 और जोड़ देंगे, नया औसत आ जाएगा 103.4। मेरे बच्चों आपको यहाँ करना और कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, और इस कॉन्सेप्ट पे खटाखट खटाखट जल्दी जल्दी से अगले सवालों के आंसर आपने खुद बयां करने, मेरा वेट नहीं करना, आपने उत्तर देना। जैसे बताइए इस सवाल का उत्तर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिए, आप कोशिश करके यही करने की कोशिश करिए, बोर्ड पे ही सवाल करना है। कैसे, देखिए ध्यान से। कहता है भाई 30 लड़कियों के औसत है 58, 20 लड़कों का औसत है 53, रेशियो ले लो नंबर ऑफ गाइस का, गाइस माने लड़के लड़की का, 3 2 आ गया, 3 का औसत 58 है, 2 का 53, सबका बताओ, जो मर्जी मान लो, मैंने मान लिया 58 ही औसत है, तो भाई 58 औसत है तो इसका रिजल्ट तो 0 आ गया। ये 58 से कितना कम है 5, कितनों पे 2 पे, तो 10 ज्यादा। अब 10 ज्यादा 0 कम, यानी कुल मिला के 10 ज्यादा, और 10 ज्यादा कितने बच्चों पे, 3 और 2 5 पे, तो इसका मतलब मेरे भाई मतलब सॉरी कम है, 10 कम है, माफ करिए 10 कम हो गया, तो यहाँ पे भाई 10 कम है 5 पे, तो यानी 2 की कमी, तो नया औसत जो होगा 2 कम होगा, मतलब कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56। हाँ जी, मैं अभी से डिटेल भी समझा रहा हूँ, लेकिन मन मन में सीधे सीधा, क्योंकि आप ऑनलाइन एग्जाम देना, सीधा सीधा यहीं से उड़ाने की प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। भाई 30 लड़कियां हैं, 20 लड़के, 30 लड़कियों का औसत 58 है, 20 का औसत 53, बताओ जी औसत। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि सर आंकड़ों की संख्या का अनुपात 3 अनुपात 2, औसत 58 ही देख लेते हैं, तो यहाँ 0, ये 58 से कितना कम 5, कितनों पे 2 पे, तो 10 की कमी, तो 10 की कमी कितनों पे भाई, टोटल पे 3 और 2 5 है, तो औसत में 2 की कमी, तो 58 में से 2 घटाओगे मेरे भाई तो आएगा 56, नया औसत आपका 56। समझे, जितना ज्यादा औसत के बारे सवाल करिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मींस का क्वेश्चन है। कहता है द रेशियो ऑफ
the number of players in the three teams A, B and C is this. If the average number of runs scored per player for each of the three teams is this. What is the average number of runs scored per player across all the three teams collectively? मतलब तीन टीमें, उनके खिलाड़ियों की संख्या दे रखी है, तीन टीमों के खिलाड़ियों की संख्या के साथ साथ उनके खिलाड़ियों का औसत रन भी दे रखे हैं। क्या तीनों टीमों का कंबाइंड एवरेज बताइए क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, आप जरा ध्यान से देखिए, ये नंबर ऑफ प्लेयर्स है, ये औसत, अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए, जो आपका मन करे। मैं कहूंगा यार 25 ही मान लो, दे दो, रखा ही है, और ना 20 लोगे, 30 लोग, कुछ तो लो, जो मन कर रहा हो कर लो। अगर 25 मान नहीं है तो जीरो बैठा दिया आपने। 25 से कितना कम है? 8, 8 5 40 कम। ये 25 से 5 ज्यादा, 2 पे 10 ज्यादा, तो बेटे 10 ज्यादा 40 कम, अभी भी 30 कम है। लेकिन 30 कम कितने आंकड़ों पे बांटोगे? 5 और 2 मतलब 2 और 5 7, 7 और 3 10 में, यानी औसत में मेरे बेटे 3 की कमी। यानी मेरे प्यारे, तो नया औसत 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। बहुत आसान आसान सवाल है। देखिए मेरे प्यारे, सवाल में क्या है, कक्षा एक्स वाई तथा जेड के औसत अंक क्रम से 83 76 और 85। एक क्लास एक्स है, एक क्लास वाई है और एक क्लास जेड। कहता है जी इनके औसत अंक दे रखे हैं 83 76 85, 83 76 85। ठीक है जी। और छात्रों की संख्या का जो अनुपात है सॉरी, छात्रों की संख्या 27 36 45, 27 36 45, ये छात्रों की संख्या नंबर है। और मेरे बेटे, मैंने आपको ये कहा था कि ऐसे में आपने क्या करना है, रेशियो ले लेना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो लोगे तो 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 3 4 5 है। आप क्या करेंगे, आप अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए, क्योंकि ये तो औसत दे ही रखा है ना, ये तो औसत दे ही रखा है। तो जो मन कर रहा औसत मान लो, 85 मान लो, 83 मान लो, 76, जो मर्जी मान लीजिए। मैं क्या करता हूँ, 85 मान लेता हूँ। फायदा फायदा कुछ नहीं सर, ये जीरो हो जाता। अब ये 85 से 9 कम, 9 4 36 कम। ये 85 हमने औसत माना, तो 85 से कितना कम था? 9 कम था, 4 पे 36 कम। ये 85 था 83 है, 2 कम, 2 2 दिया 6 कम, यानी 34 और 6 42 कम। लेकिन मेरे बेटे 42 कम कितना हो गए? 3 और 4 7 और 5 12। अब देखो 6 दूनी 12, 6 7 42, 7 बटे 2 का मतलब 3.5 है, यानी औसत में 3.5 की कमी है। 3.5 की कमी आएगी तो नया औसत होगा 81.5। ऑप्शन ए। इस सवाल में देखो मेरे भाई ध्यान से, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 7 मैचेस इज 49। कहते हैं बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में जो एवरेज स्कोर बना वो 49 रन बना, जबकि अगले 9 मैचों में उसका औसत रन 27 है। हाँ जी, और कुल मिला के 16 मैच खेल लिए। तो क्या 16 मैचों का टोटल एवरेज बताओ भाई क्या होगा? तो मेरे बच्चों, आप क्या करिए, अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए। क्या माना जाए भाई? 49 और 27 के बीच में 40 ले लो अगर आपको ठीक लगे। अगर 40 ले ले तो भाई 40 से 9 बड़ा, 9 7 63 बड़ा, मन ही मन क्या करो। ये 40 से कितना कम? 13 13 नहीं में 117 उत्तर ही। तो बाबू 117 कम 63 ज्यादा, अभी भी कितना कम बन रहा है? 7 में 3 गया 4, 11 में 6 गया 5, 54 कम। अब 54 कम मेरे भाई कितने डाटा पे बनेगा? तो आप कहेंगे सर 9 7 16 पे, 16 पे 54 कम। अब बाबू 2 से भाग दोगे तो आएगा 27 बटे 8, तो 8 या 24, बचा कितना भाई? 3 से भाग देंगे 8 या 24। देखो ऑप्शन से लड़ना हो तो 3 से लड़ जाएगा, 40 में से 3 नहीं 4 घटा दो, कितना आएगा? 36, तो 36.6, तो 5 आपका आंसर है। लेकिन अभी आप सोचो, 8 या 24 कितना बचा? 3, फिर 8 या 24 6 बचा, 8 7 56 और 8 5 40, तो 3.375 आपको घटाना है। तो 40 में से मेरे प्यारे जो 3.375 घटाना होगा, और घटाओगे तो नया औसत बैठेगा 36.625। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो, समझे? हाँ जी, अब आगे आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 क्या कहता है? टाइप 3 में क्या होगा कि आपको एवरेज दिया हुआ होगा, औसत दिया गया होगा, और जो संख्या मिसिंग है वो निकालनी होगी। मिसिंग नंबर निकालना होगा व्हेन एवरेज इज गिवन। आइए मेरे दोस्त, यानी यहाँ आपको औसत निकालना नहीं, औसत दे रखा है और फिर संख्या पूछी हुई है। कहते हैं 4 संख्याओं का औसत 50 है, 3 संख्या 40 है, 48 है, ये क्या हो, और एक चौथी संख्या। कह रहे हैं चारों ही संख्याओं का औसत 50 है, चारों ही संख्याओं का औसत 50 है, मतलब औसत में कोई चेंज नहीं होगा। औसत गिवन है, चेंज होगा तो केवल किसमें मेरे प्यारे बच्चों? नंबर। अब आप ऐसे सोचिए कि औसत है 50, होना चाहिए 50 से कितना कम है? 10, ये कितना कम है? 2, ये कितना ज्यादा? 1। औसत औसत की कहानी है कि अगर कोई नंबर एवरेज होगा तो वो हर एक डाटा से जितना कम जितना ज्यादा है लास्ट में उसे बैलेंस कर देगा, जीरो ले आएगा। तो ये देखिए 10 और 12 ज्यादा 1 कम, 10 और 12 ज्यादा 1 कम, यानी अभी भी 11 कम, 10 और 12 कम 1 ज्यादा यानी 11 कम। इसका मतलब हर हाल में ये आंकड़ा औसत से 11 ज्यादा होगा, क्योंकि तभी तो ये बैलेंस जीरो होगा, तभी तो ये बैलेंस जीरो होगा। तो 50 से 11 ज्यादा मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये आंकड़ा होगा 61। कितना होगा मेरे बच्चे? 61। जहां पर भी जिस भी बिंदु पर आपको दिक्कत हो, वीडियो रोकी, दोबारा से करने की कोशिश करिए। हर एक बार नियम यही लगाना है। कहते थे 5 संख्याओं का औसत 40 है, 4 संख्या सवाल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, थोड़ी देर में फिर आपको कराऊंगा पेपर के क्वेश्चन। एक नंबर 30 है, एक 49 है, एक 42 है,
137। पांचवी संख्या क्या है हमें निकालनी है और पांचों संख्याओं का औसत है 40। आपने कहा ठीक है सर, होना चाहिए औसत 40 है, 30 कितना कम 10, कितना ज्यादा सर 9, कितना ज्यादा सर 2, कितना ज्यादा सर ना कम 3। मेरे बच्चे 10 और 3 13 कम, 9 तो 11 ज्यादा, 11 ज्यादा 13 कम, अभी भी 2 कम हुआ और ये 2 कम है तो मेरे बच्चे ये संख्या 2 ज्यादा होगी। तो ये नंबर 40 और 2 42 होगा, यानी ये जो नंबर होगा ये औसत से 2 ज्यादा होगा, औसत से 2 ज्यादा होगा। क्या आप सहमत है? ये इस बार के मेंस का क्वेश्चन है, कितना आसान सा सवाल देखिए, कह रहा 25 46 वाई, एक तीसरा नंबर सभी का औसत 11, तो तीसरा नंबर बताना है क्या। तो मेरे बच्चे आप ये तो समझते ही हैं कि होना चाहिए 25, ना होना चाहिए औसत 11 है, 25 कितना ज्यादा सर 14 ज्यादा, ये कितना ज्यादा सर होना चाहिए 11, ये है कितना 35 ज्यादा। तो बाबू ये 35 और 14 कितना हो गया 49, अगर ये 49 ज्यादा है तो इसे 49 ज्यादा है तो इसे 49 कम करना होगा। हाँ जी, यानी ये जो नंबर होगा ये औसत से 49 कम, यानी 11 माइनस 49 तो आएगा 38, इसका माइनस का क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसी का साइन आता है, यानी -38। बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे यूं कहेंगे कि सर हम करते क्या है कि तीन संख्याओं का औसत 11 है तो तीन संख्याओं का योग 11 33 हो गया, दो संख्याओं का योग 25 और 40 कितना 6 5 11 4 2 6 1 7 कितना, तो 33 में से कितना घटा देंगे तो आएगा सीधा -38। बिल्कुल ठीक बात है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे हमें अच्छा मेथड सीखना है जो बड़े से बड़े लंबे से लंबे जोड़े सवाल में भी काम आए, है ना। यहीं पर अगर आंकड़े थोड़े ज्यादा होते तो आपको ये वाला मेथड आसान लगता है। आराम से समझिए, दोनों चीजें समझा रहा हूं, आप इसे मन ही मन में करिए, अब जोड़ने की जरूरत नहीं, मन ही मन में करिए। मन ही मन में करेंगे तो ये कहने से औसत देखा 15 कितना कम 1, 4 ज्यादा 3 कम जी, तो भैया 3 और 1 4 कम और ये 4 ज्यादा, तो यानी कुल मिला के 0 का डिफरेंस है। फिर से समझा, कहता 5 आंकड़े हैं 1 2 3 4 5, सभी का औसत 15, एक्स का मान ज्ञात करना, ये 15 से 1 कम, ये 4 ज्यादा, ये 15 से 3 कम, ये 0, तो 3 और 1 4 कम 4 ज्यादा मतलब 0 आ गया। इसका मतलब ये आंकड़ा औसत के बराबर ही होगा, मतलब 15 ही होगा, यानी औसत से 0 कम या ज्यादा ही होगा, मतलब 15 आंसर होगा। समझे कि नहीं? देखिए क्या इन सभी का औसत 15 है, भाई इसका होना चाहिए था 15 है, 7 कितना कम 8, ये कितना कम सर 4, ये 0, इसके बारे में तो पता लगाना है कितना कम 1, ये कितना कम 6 ना 6 ज्यादा, ये 15 से कितना ज्यादा 10। अब बुद्धि थोड़ा नहीं क्या सर, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 कम है, 10 और 6 16 ज्यादा, तो 16 ज्यादा 13 कम, यानी अभी भी 3 ज्यादा बन रहा है, जबकि एवरेज दिया हुआ है तो मुझे डिफरेंस 0 लाना होगा, तो हर हाल में मुझे ये आंकड़ा औसत से 3 कम करना होगा, तभी तो 0 आएगा। तो औसत कितना है जी 15, 15 से 3 कम करूंगा तो ये औसत आंकड़ा आएगा 12, ये आंकड़ा आएगा 12। क्या आप सहमत है मेरी बात से? ये आंकड़ा कितना आएगा मेरे बच्चे 12, मन ही मन में कर देना, धीरे धीरे समझते जाइए। अभी सर से लिख के दिखाता हूँ, कहता जी 20 40 70 70 80, इस सूची में एक और नंबर शामिल करना है ताकि सभी का औसत 60 हो जाए। कह रहा जो नंबर बताइए क्या होगा, तो मेरे बच्चे आपने दिमाग दौड़ाना कि नंबर क्या होगा, तो 20 से कितना 60 से कितना कम है 40, ये 60 से 20 कम है, ये 10 ज्यादा 10 ज्यादा, दोनों को लिख देता हूँ 20 ज्यादा, क्योंकि 10 और 10 20, ये कितना ज्यादा जी 20 ज्यादा, तो 20 और 20 40 ज्यादा, 40 से 40 गया। अगर यहाँ मेरे बच्चे 20 कम है तो इस आंकड़े को 20 ज्यादा करना होगा, क्योंकि औसत का मतलब है डिफरेंस 0 करना, अगर ये 20 कम है कुल मिला के तो यहाँ 20 ज्यादा करना होगा, 60 में 20 जोड़ेंगे 10, तो ये आंकड़ा मेरे बच्चे आपको क्या करना होगा 80 करना होगा। क्या आपको समझ आई मेरी बात? बहुत बढ़िया। ये पेपर का सवाल करिए, 24 मई 2008 को मैक्सिमम टेम्परेचर है दिल्ली कोलकाता और मुंबई का, तो आपने बताना है चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, सभी का औसत 35 आ जाए, ये सभी का औसत 35 आ जाए, मन मन में करना है भाई, ऐसे देखो सभी का औसत क्या लाना है 35 है, यहाँ इसका कितना है 35 है, तो ये तो था हमें तो कितना ज्यादा कितना कम उसमें जाना है, कितना कम है 2 कम है, ये कितना कम है 1 कम है, तो मेरे भाई ये 2 कम ये 1 कम ये 0 है, तो अभी कुल मिला के 3 कम आ गया, तो जो चेन्नई होगा उसका औसत टेम्परेचर 3 ज्यादा होगा, तो औसत देखा है 35, 35 से 3 ज्यादा मतलब नया आंसर होगा 38। क्या होगा मेरे बच्चे 30, अगर मैं लिख के समझाऊं तो मन ही मन ना करके आप ऐसे करेंगे भाई, एक शहर का 35 है, अगले का 33 है, उस अगले का 34 है, उससे अगले का आपको बताना है सभी का 35 है, तो भैया ये तो 0 ज्यादा कम है, ये 2 कम ये 1 कम, तो कुल मिला के पूरा ग्रुप 3 कम बता रहा है, तो इसे 3 ज्यादा करना होगा, तो 35 में 3 जोड़ा 8, तो ये आंकड़ा मेरे बच्चों 38 है। सहमत है?
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है ड्यूरिंग ए डोनेशन ड्राइव वीक ऑफ स्कूल स्टूडेंट डिटरमाइन टू डोनेट एन एवरेज सम ऑफ ₹8,000 ऑन ईच वर्किंग डे। यानी उन्होंने ये निश्चय किया कि भाई हम हर दिन का 8,000 रुपए का दान इकट्ठा करेंगे और इसमें संडे शामिल नहीं है। मतलब 6 दिन हम काम करेंगे और 8,000 रुपए हर दिन के हिसाब से हम दान करेंगे। कहता है 5 दिनों का डोनेशन देगा मंडे टू फ्राइडे। तो कह रहा जी बताइए फिर छठा दिन यानी शनिवार को डोनेशन कितना होगा। तो आप कहेंगे एवरेज हमें कितना चाहिए 8,000। तो ये 8,000 से कम है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, यानी सारे ही पांचों के पांचों दिन जो है मेरे बच्चे वो 8,000 से कम है। तो इसका मतलब जो छठा दिन होगा उस दिन हर हाल में मुझे 8,000 से बहुत ज्यादा डोनेशन करनी पड़ेगी क्योंकि तो सारे कम है। तो ये देखो 8,000 से कम है, ये भी 8,000 से कम है, ये भी 8,000 से कम है। केवल एक ऑप्शन था, ये मेरा आंसर हो गया। केवल एक ऑप्शन था मेरे पैर मेरा आंसर। ये पेपर का क्वेश्चन है। अब मैं इसी तरीके से बताता हूँ पेपर में सोल्व। अगर आपको डिटेल करना हो तो कैसे सोल्व करें, बहुत ध्यान से समझिए हर एक चीज को। देखिए मेरे दोस्त, डोनेशन 8,000 रुपए डेली की उठानी है। पहले दिन 7230 है, अगले दिन 6435 है, अगले दिन 6927 है, उससे अगले दिन 6955 है और उससे अगले दिन 6562 है, 6562 है। आइए मेरे दोस्तों, अब हमें देखना ये 8,000 से कितना कम है। तो सर ये है 770 कम। ये 8,000 से कितना कम है भैया, ये आएगा 1565। ये भैया 73, 1,073 कम। ये आएगा मेरे भाई 1,145 और भैया ये आएगा 1,438। पक्का। अब इन्हें जोड़ लीजिए। देखो 5 5 10 8 18 3 21 का एक असल 2 2 7 9 9 और 6 15 15 और 7 22 22 4 26 26 3 29 का 9 हासिल 2 2 7 9 9 5 14 14 1 15 15 4 19 हासिल 1 और 1 2 3 4 5। तो यानी कुल मिला के सारे आंकड़े औसत से 5,991 कम है। तो जो आखिरी आंकड़ा होगा वो औसत से औसत कितना 8,000 8,000 से कितना ज्यादा होगा, जोड़ो बताएगा 13,991, जो कि आपका ऑप्शन बी। पेपर वाला जानता है कि मुझे इतनी कैलकुलेशन नहीं करानी, इसलिए वो बेसिक समझ में सवाल डाल गया, ऑप्शन ऐसे बना दिया कि आप आसानी से सोल्व करें। बट कोई नहीं, आप समझने की कोशिश करते रहे और कुछ नहीं। The average weight of the first 13% among 14% is 78 किलोग्राम। 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 किलोग्राम, यानी कुल मिला के लोग हैं 14, 14 में से 13 आदमी, यानी 13 मेंबर है। समझाने के लिए 13 मेंबर का औसत 78 किलोग्राम। बहुत बढ़िया। कहते हैं 14वें व्यक्ति का वजन भी अगर इसमें कहता है जो एक मेंबर और आ गया, जिसे हम इस एक मेंबर को हम 14th नंबर कहेंगे। कौन से नंबर का आदमी है ये, 14th नंबर है। अगर कहता है ये एक आदमी भी शामिल कर ले, यानी 14वें व्यक्ति का वजन भी शामिल कर दें, तो औसत वजन से 39 किलो 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। क्या इस आदमी का जो वेट है वो सभी के एवरेज वेट से, मान लो सभी का एवरेज वेट ए है, तो इसका वजन एवरेज वेट से कितना ज्यादा है मेरे बच्चे, 39 किलो ज्यादा, 39 किलो ज्यादा है। तो कह रहा है 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करिए क्या होगा, 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करिए क्या होगा। ये लैंग्वेज है, अब जरा ध्यान देना, ऐसे समझो मेरे प्यारे बच्चों। हमारा नियम क्या है, हमारा नियम ये है कि भाई अगर औसत ए है तो होना कितना चाहिए था, ए है कितना 39, यानी ये 39 ज्यादा है। औसत हमने माना हुआ ए है तो ए ही रहेगा क्योंकि ए से 39 ज्यादा है। अगर मेरे भाई ये 39 ज्यादा है तो ये 39 क्या होना चाहिए, कम। ये 39 कम होना चाहिए और 39 कम कितने लोगों पे होना चाहिए, 13 लोगों पे। तो इसका मतलब हर एक का औसत से 3 किलोग्राम कम वेट है, यानी इन लोगों का औसत से 3 किलोग्राम कम है, यानी औसत होगा 78 और 3 81 किलो। यही सवाल में पूछा हुआ है कि भैया औसत क्या होगा। फिर से समझाता हूँ, सवाल में कह रहा है 13 आदमियों का वजन औसतन 78 है, एक आदमी और शामिल कर दे तो सभी का जो वजन है, और अगर मान लीजिए ए है तो इस आदमी का वजन ए प्लस 13 है। हमारा नियम ये है कि अगर सभी का औसत ए है और इसका ए प्लस 39 है तो ये औसत से 39 ज्यादा है, तो हर हाल में इनका वजन औसत से 39 कम होगा, यानी 39 कम होगा कितने लोगों पे, 13 पे। तो हर एक में कितने की कमी होगी, 3 की, यानी यहाँ हर किसी का जो औसतन वजन है वो सभी के औसत से 3 किलो कम है। यानी सभी का औसत से 3 कम और 78 है तो सभी का कितना होगा, 78 और 3 81। उसने कहा कि ना ये मतलब, अब ये बताओ 14वें आदमी का वजन कितना है, तो एवरेज वेट कितना है 81 और इसका एवरेज 39 ज्यादा, तो आंसर आ जाएगा 120 किलो, ऑप्शन डी। सहमत है भाई, छोटी छोटी बातें वर्बली सोल्व करने की। कहता जी स्कूल में 34 बच्चे, कितने बच्चे मेरे बच्चे, 34 स्टूडेंट है, एस माने स्टूडेंट है। सवाल में कह रहे हैं सबका औसत वजन 42 किलोग्राम। कहता जी टीचर वो शामिल हो गया और अब सभी का जो वजन है वो कहता है 400 ग्राम बढ़ गया, सभी का वजन 400 ग्राम बढ़ गया, यानी अब सभी का वजन 42 किलो 400 हो गया, 42.400 किलोग्राम हो गया। आपने कहा ओके। तो भाई
दो तरीके से बनेगा, एक थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। एक तरीका ये होगा कि भाई टीचर के आने से सभी का वजन 2400 ग्राम बढ़ गया, और टीचर का वेट सभी से इतना ज्यादा था कि हर एक केस में 400 ग्राम आ गया। उसे थोड़ी देर बाद सीखेंगे, लेकिन अभी यही वाले मेथड से सीख रहे हैं। अब आप ये देखिए, औसत होना कितना चाहिए था भाई? 42,400। देखिए क्या है, 34 बच्चों का काम देना, टीचर शामिल कर दिया तो वजन इतना हो गया। तो होना चाहिए था 42,400, है 42 कितने की कमी? 400 ग्राम की। कितनों पे? 34 पे। यानी 34 बच्चों का 400 ग्राम के हिसाब से कितना वेट कम आया? तो गुना करेंगे तो डबल जीरो, 4 चौक 16, 4 3 12 और 13। तो आंसर होगा 13,600 ग्राम। 1000 से भाग देंगे तो 13 किलो 600 ग्राम ये कम आया। अगर ये 13 किलो 600 ग्राम 13.6 किलोग्राम कम आ रहा है मेरे बच्चे, तो इसका टीचर का वेट सभी से 13.6 ज्यादा होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पाए? भाई हाँ ना, क्या एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का वजन बताइए क्या है? तो मेरे बच्चे भी बताइए, ये जो टीचर है उसका वेट औसत से कितना ज्यादा होगा? 13 किलो 600 ग्राम ज्यादा होगा। तो 42 में 13,600 जोड़ेंगे, 42 और 13 55 और 1 56, तो टीचर का वेट होगा 56 किलो। फिर से समझा दो, ध्यान देना। सवाल में क्या कह रहा है मेरे बेटे? सवाल में कह रहा है एक स्कूल के 34 बच्चे हैं, 34 स्टूडेंट है। इसको दो तरीके से समझाऊंगा, पहले एक से समझा रहा हूँ, बाद में जब सीक्वेंस आएगा तो वहां दूसरे से समझाऊंगा। कहते हैं स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 किलो। ठीक है जी, 42 के जी। कहता है इसमें टीचर भी आ गया, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, तो वजन होगा 42.4, 42.4 किलो। ठीक है जी। तो कहता है टीचर का वेट बताओ। तो इस आप ऐसे सोचो कि होना चाहिए था 42 है, औसत 42.4 होना था, है 42 कितना कम? 0.4। तो 0.4 की कमी कितनों पे भाई? 34 पे। तो 34 से गुना करोगे, 4 चौक 16, 4 3 12 और 13। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप का वजन औसत से 13.6 कम है। और औसत क्या करता है? बराबर कर देता है। औसत दिया हुआ है, तो अगर मेरे भाई ये 13.6 कम है तो ये 13.6 ज्यादा होगा। किससे? औसत से। औसत कितना है? 42.4। तो 42.4 में 13.6 जोड़ोगे तो 6 4 10, 3 2 5 और 1 हंसी लाई थी 6, 4 2 4 1 5। यानी इसका वजन होगा 56 किलो का। जो टीचर है इसका वजन कितना होगा मेरे भाई? 56 किलो। बात आई समझ? मैं इनको हर एक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको हर तरीके से पता होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी का। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।